मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो गया है। अब 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम आएगा। ऐसे में नेता अलथी पलथी मारकर सोफे पर बैठे हुए हैं और चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आज हम किसी चुनावी मुद्दे पर बात करने नहीं आए हैं, ना ही हम ये बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में किसकी जीत हो रही, किसकी हार हो रही है और कौन यहाँ से विधायक बनकर आ रहा है। अभी हम मौजूद हैं देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के रतनगमा खास गाँव पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ ज़मीन पर एक गाय पड़ी हुई है। इस गाय के 2 पैर काटे गए हैं, इसकी जीभ काटी गई है और इसके दांत तोड़े गए हैं। यह गाय यहाँ पर पड़ी हुई है, लगभग 5 से 7 दिन हो गए हैं। ना ये खाना खा रही है और ना ही पानी पी रही है। यह गाय कोई लाडली बहना नहीं है। यह गाय ना वोट डाल सकती। अगर यह वोट डाल सकती होती तो शायद आज ये यहाँ पर पड़ी नहीं होती। ना ही यह मऊगंज कलेक्टर को आवेदन दे सकती है और ना ये पूछ सकती है कि हमारे लिए जो गौशाला संचालित की गई थी वह गौशाला कहाँ है, हमारे लिए जो एम्बुलेंस चलवाई गई थी वह एम्बुलेंस कहाँ है। यहाँ पर बता दें कि मऊगंज ज़िले में एम्बुलेंस भी संचालित की गई। हालांकि मऊगंज नहीं, पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस संचालित की गई है और हर महीने लाखों रुपए पशुओं के उपचार के लिए आता है। लेकिन इसके बावजूद भी इन गायों की ऐसी हालत है। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देश का मीडिया शायद आपको यह चीज़ें नहीं बताएगा, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और पाकिस्तान से भागी हुई सीमा हैदर से फुर्सत नहीं है। शायद इसलिए वह इन मुद्दों पर बात नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि इस गाय की हालत क्या है। अगर आप देख सकते हैं, चलती हुई विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि इस गाय के 2 पैर काटे गए हैं, इसकी जीभ काटी गई है और इसके दांत तोड़े गए हैं। हालांकि यहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा जो है जितना उनसे हो सका है उन्होंने मदद करने की कोशिश की है। यहाँ पर ठंड से बचने के लिए इसे बोरी उड़ाने के लिए रखा गया है और यहाँ पर इसके पैर में कुछ सहारे के लिए कुछ लकड़ियाँ भी बांधी गई हैं। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं रतनगमा खास गाँव की सरपंच, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर यह गाय यहाँ पर कब से पड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? मुलिया साकेत। यह गाय यहाँ पर कब से पड़ी हुई है? यहाँ गाय आज 6वां दिन हो गया। शासन प्रशासन के द्वारा कोई मदद नहीं मिली मेरे को। एम्बुलेंस आई कोई? एम्बुलेंस के फ़ोन किया गया, देख के चले गए। कोई डॉक्टर बुलाया गया, डॉक्टर भी देख के चले गए, थोड़ा से मलहम पट्टी करके चले गए। दोबारा कोई देखने वाला नहीं। दोबारा कोई देखने नहीं आया? कोई देखने वाले में नहीं है। मैं जो मेरे से हो सकता है तो ले आके उड़वाते हैं। ताला चाना दाना जो उसके मुँह में जाता है तो करवाते हैं जी। गोड़ में पट्टी भी बंधवाए, बाँस फाड़ करके सब कुछ करके मने सोज हो जाए। इसके मैं जितना मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं कर रही हूँ। कितने पैर काटे गए इसके? 2 पैर काटे गए, जीभ काटी गई, दांत तोड़ा गया, पूंछ काटी गई। कोई मतलब यहाँ पर कुछ किसी के ऊपर शंका किसने किया होगा? मैंने किसी को शंका नहीं, मैं देखा ना। अब हमको जानकारी बताई गई पब्लिक द्वारा कि माने पछीती में हरिजन आदिवासियों के पछीती में गाय पड़ी हुई है, पूंछ काटा गया, गोड़ काटा गया, जीभ काटी गई। तो मेरे को ये जानकारी दी गई तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जी। क्या नाम है आपका? सत्यम शुक्ला। सत्यम जी, क्या करते हैं आप? हम वर्तमान में कुछ नहीं करते हैं। अभी फिलहाल गौशाला संचालित हुई है तो गौशाला में कार्य करते हैं। ये बताइए, जो यहाँ पर गाय पड़ी हुई है कब से पड़ी हुई है? ये 6 दिन से पड़ी हुई है। इसकी जो हालत हुई है ये कैसे हुई? ये अब कोई बेरहमी इंसान कर दिया, अब इंसान क्या कर सकता है। अब यहाँ पर जितने मवेशी थे उनको सबको गौशाला में रख दिया गया। अब एक गांव के लोग जान गए गौशालाएँ चालू हो गई, एक्स्ट्रा में छोड़ दे रहे हैं, तो इनका ये हाल हो रहा है। और जो कर रहे हैं उनका पता नहीं कौन कर रहा है। अभी आपकी गौशाला में कितनी गायें होंगी लगभग? अभी हमारी गौशाला में 120 से प्लस हैं। अच्छा, तो उनके लिए। और ये जो गाय यहाँ पर पड़ी हुई ये कब से, मतलब क्यों, आखिर ये गौशाला के बाहर क्यों है? अब ये जब गौशाला के बाहर, ये पहले जितने बाहर थे उनको अंदर कर लिया गया, इसके बाद कोई मवेशी नहीं था। फिर एकाएक पता चला कि ये गौशाला के बाहर इसकी ये हालत ऐसे गाय, तो इसको गौशाला में कैसे ले जाया जाए। और एम्बुलेंस आई थी इसका उपचार करने? एम्बुलेंस हाँ आई थी, बोले थे आई थी। तो क्या उपचार किया गया? एम्बुलेंस के द्वारा देख के चले गए, कोई उपचार नहीं, बस वो हल्का फुल्का मलहम पट्टी और अपन लोग कर रहे हैं गाँव के। इसकी कुछ फीस भी ली गई है मैंने सुना है। अब उसकी तो शुल्क ही है 150 रुपये, तो लेंगे ही। 150 रुपये? जी।
तो यहाँ पर हमने स्थानीय लोगों से बात करी, जिन्होंने बताया कि एम्बुलेंस भी आई थी, उपचार भी किया, 150 रुपये फ़ीस भी ली। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर एम्बुलेंस आई, उपचार किया, लेकिन एम्बुलेंस के जो डॉक्टर थे और जो संबंधित जो अधिकारी थे, उन्होंने अपने मतलब ऊपर जानकारी क्यों नहीं दी कि आखिर एक गाय ऐसी पड़ी हुई है, बेसहारा है। अगर डॉक्टर चाहते तो इसको उठाकर यहाँ से ले जाते, इसका डेली इसकी ड्रेसिंग होती तो शायद यह गाय ठीक हो सकती थी, लेकिन ये यहाँ पर पड़ी हुई है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के द्वारा मऊगंज ज़िले में धारा 144 लागू की गई है। इसके नियमानुसार यह है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई मवेशी खुले में मिलता है तो जनपद पंचायत के सीएमओ पर कार्रवाई की जाएगी, और अगर शहरी क्षेत्र में कोई मवेशी मिलता है तो नगर परिषद के सीएमओ पर कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ा सवाल यह है कि ये अगर ऐसी व्यवस्था वाकई में है मऊगंज ज़िले में, तो ये गाय यहाँ पर क्या कर रही है। एक बात और बता दूं कि देवतला विधानसभा जो है मेन भगवान भोलेनाथ के मंदिर के लिए जानी जाती है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन उन्हीं की नगरी में कुछ ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि जो 15 दिन पहले जो नेता और जो प्रतिनिधि आपसे वोट की भीख मांग रहे थे और एक मौका मांग रहे थे, वह इस गाय को देखने तक नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर जब उनकी जीत जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी, तो वह आपका कितना ख्याल रखेंगे। यह नज़ारा सिर्फ रतनगमा में नहीं बल्कि रीवा और मऊगंज जिले दोनों में है। यहाँ पर आपको रीवा से हनुमाना तक सड़क के किनारे मवेशी मिल जाएंगे, जो मवेशी रोजाना गाड़ियों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सड़क में बैठे मवेशियों के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, जिसके कारण लोग भी मर रहे हैं, पर जिम्मेदारों का अब तक पता नहीं है। अब देखना यह है कि इस गाय के लिए स्थानीय प्रशासन क्या करता है। मेरा नाम है संजय, और ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।